देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा NEET UG पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही नीट एग्जाम 2024 पर एक एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में NTA ने कहा कि नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया। बता दें कि नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए, लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है? नीट टॉपर लिस्ट PDF में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इनमें से 4 को टोटल 720, 1 को 719 और 1 को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। परीक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरें आने लगीं। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हो गई, जो अब भी जारी है, लेकिन NTA ने इन आरोपों को तब खारिज कर दिया था। NTA ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास भी दर्ज हैं। जहां भी जरूरत है, NTA इन जांच एजेंसियों को नीट UG 2024 केसेस के मामलों में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे आने अभी बाकी हैं। कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें 2-3 बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है UPSC को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में UPSC के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।